बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं बना रही हूं आलू मटन का सालन। देगी स्टाइल में बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। इसको खाने के बाद आपको कोरमा और कढ़ाई का टेस्ट तो बिल्कुल भूल जाएगा। तो जनाब पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सा आलू मटन का सालन। इसके लिए सबसे पहले कुकर में मैंने 1 कप ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब जो है ना हम इसको भूनेंगे और इसका कलर करेंगे हम गोल्डन ब्राउन। तो ये देखें जनाब, कलर जो है ना वो गोल्डन सा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे और इसका कलर जो है ना वो हम जो रिक्वायर्ड कलर आने तक जो है ना इसको भूनते जाएंगे। ये वाला सालन जो है ना ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखें जनाब, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और यहाँ पे मैं आपको कुछ खड़े मसाले दिखाती हूँ। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है और 1 तेज़पात है और 1 टीस्पून जो साबुत ज़ीरा है, दालचीनी है, जवत्री है, 5 से 6 अदद लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं और हाफ़ टी स्पून जो है वो साबुत काली मिर्चें हैं। इनको पीस के हम इनका पाउडर बना लेंगे और साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे प्याज निकाल लिए थे, तो अब उसी ऑयल में जो है ना ये मेरे पास आलमोस्ट 1 केजी जो है वो है मटन। इसको डालेंगे और इसको जो है ना वो भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पे भुनाई जो है ना वो आपने इतनी करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि पहले ये गोश्त का कलर रेड था तो ये रेड से जो है ना ये वाइट हो जाए। यहाँ पे आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको भूनते हुए। और ये देखें इसका रिक्वायर्ड कलर जो है ना आ चुका है। तो अब साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद भी इसकी हम जो है ना वो 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे अच्छे से। और फिर इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। इनका मैंने छिलका उतार लिया है और इनको जो है ना वो मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। टमाटरों को डाल के यहाँ पे टमाटरों को सॉफ़्ट करेंगे और जब टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएं तो फिर इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, जिनको कि हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। ये डाल देंगे, इसको भूनेंगे अच्छे से। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ये डालेंगे और इसकी भी बुनाई करेंगे अच्छी सी। गोश्त को जितना ज़्यादा जो है ना वो आप मसालों के साथ भूनते जाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना वो निकलता आएगा। और यहाँ पे मैं बुनाई कर रही हूँ और दूसरी साइड पे जो है ना ये जो टमाटर प्याज जो हमने गोल्डन ब्राउन करके निकाला था इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे। और इसके बाद जो है ना इसमें मैं 1 कप दही डाल रही हूँ। इन दोनों को जो है वो ब्लेंड कर लेंगे और फिर जो है वो गोश्त में डाल देंगे। इस तरह से जो हमारा देगी स्टाइल मटन और आलू का शोरबा या मटन और आलू का गोश्त वाला सालन जो है ना वो रेडी होगा। तो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे हम दही का पानी जो है ना उसको खुश्क करेंगे और जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर जो है वो हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे पानी आपने इतना डालना है कि इसमें आपका गोश्त अच्छे से गल जाए। इसके ऊपर जो है वो प्रेशर कुकर का कवर लगा देंगे और जो है इसको पकने देंगे। यहाँ पे मैंने 20 मिनट के लिए इसका प्रेशर बनाया है। तो ये देखें जनाब, गोश्त जो है ना वो हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी यहाँ पे अब इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए आलू। मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। इसको जो है ना वो मैंने मोटा मोटा सा काटा है, क्योंकि शोरबे में आलू जो है ना वो थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं। इसकी बुनाई कर लें और साथ में मैं यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो है ना इनको काट के डाल रही हूँ। यहाँ पे भी आपने 7 से 8 मिनट अच्छी सी बुनाई करनी है। जितना ज़्यादा भूनते जाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट जो है ना वो बढ़ता जाएगा। भूनने के बाद आप इसमें पानी डाल दें। यहाँ पे आप जितनी ग्रेवी पसंद करती हैं, जितना शोरबा रखना चाहती हैं उस हिसाब से पानी डाल दें और कवर लगा दें और आलूओं के गलने तक जो है ना वो हम इसको पकाएंगे। देखें यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए और यहाँ पे मैंने जो थे वो आलू चेक किए थे, आलू गल चुके हैं। और फाइनली इसके ऊपर जो है ना वो मैं धनिया डाल रही हूँ।
धनिया डाल लें, इसको मिक्स कर लें और फ्लेम जो है ना वो नीचे से ऑफ़ कर दें ताकि इसके ऊपर जो है ना वो तरी आ जाए या ऑयल जो है वो आ जाए। और यहाँ पे मैंने फिर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत डाली हैं। ये देखें ऑयल जो है वो आना शुरू हो गया है। तो इसके बाद अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। तो जब तक मैं निकाल रही हूँ प्लेट में, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिलीव मी आपके 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इंकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं, ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। सालन मैंने प्लेट में निकाल लिया, इसके ऊपर मैंने धनिया सा स्प्रिंकल किया है। तो कैसी लगी मेरी आज की देगी स्टाइल मटन आलू की रेसिपी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई भी लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।